बिहार में सम्राट के सीएम बनते ही एनडीए को लगा तगड़ा झटका। आरजेडी ने जेडीयू को बम्पर वोटों से हराया। आपको बता दें कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को मात देने में आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय सफल रहे। जी हां, भोजपुर बक्सर की एमएलसी सीट पर अब आरजेडी का कब्जा हो गया है। जी हां, तेजस्वी यादव का कब्जा हो गया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की विधान परिषद सीट पर जेडीयू का कब्जा था। इस सीट से जेडीयू के राधाचरण शाह एमएलसी थे, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुन लिए गए। ऐसे में उन्होंने एमएलसी सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते उपचुनाव हुए हैं। विधान परिषद के उपचुनाव में जेडीयू और आरजेडी सहित 6 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त खानी पड़ी। आपको बता दें कि भोजपुर बक्सर के स्थानीय निकाय के द्वारा चुनी जाने वाली विधान परिषद सीट पर आरजेडी उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने भारी मतों से जीत दर्ज की। इस तरह जेडीयू को तगड़ा झटका दिया। वहीं आरजेडी के सोनू राय ने करीब 340 मत से एमएलसी उपचुनाव जीत लिया और जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया को हार का मुंह देखना पड़ा। बता दें कि इस एमएलसी चुनाव में मतदाता जो है मुखिया, वार्ड सदस्य और बीडीसी थे, जिन्होंने सत्ताधारी जेडीयू के प्रत्याशी कन्हैया शाह के बजाय विपक्षी आरजेडी के सोनू राय के पक्ष में खड़े नजर आए। मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच ही माना जा रहा था, जिसमें विपक्षी खेमे ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि भोजपुर और बक्सर का क्षेत्र राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय माना जाता है। एनडीए जो वर्तमान में बिहार की सत्ता में है, बीजेपी के सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद पहला चुनाव हुआ। 2025 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद आरजेडी के लिए एमएलसी का उपचुनाव जीतना किसी संजीवनी से भी कम नहीं है। जेडीयू का हारना एनडीए के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है। विधान परिषद में आरजेडी अपनी संख्या बढ़ा रही है, जिससे सदन में विपक्ष की आवाज और मजबूत होगी। ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे तेजस्वी यादव की साइलेंट प्लानिंग और जेडीयू के भीतर घात की एक लंबी कहानी है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने जमीन पर बखूबी तरीके से इसे उतारने में सफल रही। आरजेडी का माई से ए टू जेड का दांव आरजेडी की एमएलसी के उपचुनाव में मिली जीत की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बार केवल मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे रहने के बजाय संवर्ण और पिछड़ा गठजोड़ पर काम किया। सोनू कुमार राय की उम्मीदवारी ने स्थानीय स्तर पर जातिगत दीवारें तोड़ी। सोनू राय भूमिहार समाज से आते हैं। तेजस्वी ने संदेश दिया कि आरजेडी अब केवल एक खास वर्ग की पार्टी नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसी का जो है फायदा तेजस्वी को देखने को मिला, जहां जो है जेडीयू को हराते हुए आरजेडी ने जीत हासिल की।